दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर केवल एक ही कहावत मेरे मन में आती है, वो है खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार देना। और कुल्हाड़ी भी ऐसी कि अब पैर काटना ही पड़ सकता है, क्योंकि मरहम पट्टी, दवाई, इलाज की तो कोई राहुल गांधी ने कोई ऐसी शंका ही नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी ने सारा काम तमाम कर दिया है। राहुल गांधी के दो ऐसे बयान हैं जो राहुल गांधी पर ही उल्टे पड़ते साबित हो रहे हैं, और अब राहुल गांधी सबको सफाई दे रहे हैं, और सफाई भी ऐसी कि जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाथ जोड़ दिए हैं कि जो आपने बोलना था आप बोल चुके हैं, अब आपको सफाई देने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें, राहुल गांधी दो ऐसे मामलों में बुरे फंस गए हैं जिसके बाद राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं, जो राहुल गांधी विपक्ष के लिए बढ़ाना चाहते थे 2024 को लेकर, लेकिन अब राहुल गांधी के लिए वो मुसीबतें खुद ही भारी पड़ गई हैं। पहला मामला है राहुल गांधी का विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने का। राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है, लोकतंत्र पर सवाल उठाया है, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया है, कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है, मीडिया की आजादी छीन ली है, चुनाव आयोग की भी आजादी छीन ली है, बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। उसके बाद राहुल गांधी तो बोल दिया, लेकिन राहुल गांधी के बोलने के बाद जो राहुल गांधी मैसेज देना चाहते थे जनता को, वो उल्टा ही पड़ गया है। अब जनता खुद राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, और विदेशी धरती पर आपको क्या अधिकार है कि आप भारत के बारे में ऐसी टिप्पणी करें? आप भारतीय हैं, आप भारत के नागरिक हैं। जो राजनीति के लिए आप इतना इतना प्रयास कर रहे हैं, वो राजनीति आपको भारत की ही देन है। लेकिन राहुल गांधी को शायद ये बातें समझ में नहीं आती हैं, जिसे लेकर आज संसद में एक बैठक के दौरान राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद और भाजपा के सांसद के बीच तगड़ी मुठभेड़ हो गई। उसके बाद भाजपा के 4 सांसदों ने बकायदा इस बात का प्रस्ताव रखा कि राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी होगी, उससे पहले कोई कार्यवाही नहीं होगी। आपको बता दें, G20 समिट जो हम सभी जानते हैं, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो जहां हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 समिट की बात कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे हैं विदेशी धरती पर जाकर। इस पूरी बैठक में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो मौजूद थे। राहुल गांधी उन्हें सफाई दे रहे थे और कहा था कि मैंने वो नहीं बोला है जो आप लोग समझ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मेरी बात को उस तरीके से पेश किया जाए कि मैं राष्ट्रीय विरोधी दिखूं। मेरा लोकतंत्र का गला घुटने से मतलब था केवल एक व्यक्ति विशेष को लेकर। भाई, एक व्यक्ति विशेष को लेकर आपने पूरे देश की इज्जत को दांव पे लगा दिया। एक व्यक्ति विशेष को लेकर आपने पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। एक व्यक्ति विशेष के बारे में कोई इस तरीके से नहीं कह सकता है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राहुल गांधी की सफाई पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और कहा है कि आपने जो कहना था आप कह चुके हैं, लेकिन अब आपको सफाई देने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि किसी से बहस करना इतना ज्यादा उसका अपमान नहीं होता जितना उसे चुप करवा देना होता है। और राहुल गांधी की सफाई से जिस तरीके से मुंह मोड़ा है एस जयशंकर ने, ये काफी है राहुल गांधी को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो विदेशी धरती पर क्या करके आए हैं। तो विदेश में 2024 के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने गए थे राहुल गांधी, और आज अपनी ही इमेज दांव पे लगाकर आ गए हैं। कई यूजर्स कमेंट करके लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को भारतीय कहलाने का हक नहीं है। राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर सवाल क्यों उठाया है? राहुल गांधी इसके लायक ही नहीं है। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को इनसे बहस करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहस करने के लायक नहीं है। अब ये तो हुआ पहला मुद्दा जिसे लेकर राहुल गांधी बहुत ज्यादा चिंतित भी होंगे। वही मन की बात कौन जाने, लेकिन राहुल गांधी जो दिख रही है सारी चीजों से, तो यही लगता है राहुल गांधी का जो दाव था वो खुद पर भारी पड़ गया है। जो दूसरा मामला है, वो मामला है श्रीनगर में एक महिला को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया कि एक महिला मेरे पास आई, उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ था। मैंने उससे कहा पुलिस के पास चलते हैं, तो उसने मुझसे कहा कि पुलिस से मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, सुरक्षा की बात रखी। बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले राहुल गांधी को इसको लेकर नोटिस भेजा था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि 45 दिन बाद आज आपको उस महिला की याद आई है, और ट्विटर पर तानाशाह पीएम के नाम से हैशटैग ट्रेंड भी किया था। लेकिन आज राहुल गांधी की मुसीबतें तब बढ़ी जब खुद दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पर आ पहुंची और राहुल गांधी के साथ न जाने क्या पूछताछ करी, क्या कार्रवाई हुई, वो अभी तक नहीं सामने आया है। लेकिन दिल्ली पुलिस खुद राहुल गांधी के घर गई,
उस महिला के बारे में पूछताछ करने के लिए जिस महिला की बात राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में की थी श्रीनगर में। अब राहुल गांधी की तरफ से परसों कोई भी बयान देने से बचा जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अपना रोष दिखाने के लिए तानाशाह पीएम का एक ट्रेंड जरूर कर दिया, हैशटैग ट्रेंड कर दिया। लेकिन अब राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी के जो दाव हैं वो एक एक करके उल्टे पड़ते जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस महिला वाले मामले में जिसको लेकर टिप्पणी करी थी राहुल गांधी ने, इस पर क्या फैसला आता है, क्या कार्रवाई होती है। लेकिन राहुल गांधी बेचारे जो भी करते हैं राजनीति में वो उल्टा ही उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। राहुल गांधी लोकप्रियता बटोरने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के जो सारे आयाम है ये सारे बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के नाकाम कोशिश पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।